हेलो एवरीबॉडी, लिली हेल्थ केयर से हम लोग फिर आज लाइव हैं और पिछले बार की तरह हम लोग फिर कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एक ऐसा नेग्लेक्टेड टॉपिक जिस पे शायद फीमेल्स नहीं बात करती हैं, खुल के नहीं किसी से पूछ पाती हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गया है और एक सिंपल स्टेप से हम उसको बहुत हद तक अपने लेवल पे उसको कम कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग शुरुआत से बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट करना है। ये जो है मतलब आपको सबसे पहले एक डेट फिक्स करना होगा कि हमको किस टाइम में, महीने के कोई ऐसा डेट जो आपको याद हो, या वो हो सकता है शुरुआत में हो, लास्ट में हो, लेकिन प्रेफर्ड होता है कि जब आपका पीरियड्स आ जाए उसके बाद आप एक डेट फिक्स कर लीजिए कि इस डेट को हर मंथ मैं अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद से करूँगी। सबसे पहले क्या करना है कि डिसाइड कर लेना है कि बहुत ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप मतलब नहाते वक्त अगर आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए तो वो ज़्यादा प्रेफर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर हाथ भींगे होते हैं तो किसी चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं, पैल्पेट कर पाते हैं, लेकिन अगर आप नहाते वक्त ये नहीं कर रहे हैं तो ऐसे भी आप नॉर्मल अनकवर करके अपना शर्ट और जो अंडर गारमेंट है उसको हटा के आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मिरर के सामने खड़े होना है। स्टेप नंबर 1 ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या हो गया कि आपको अपना अनकवर करके दोनों साइड पहले देखना है कि क्या है, मतलब दोनों तरफ का ब्रेस्ट का साइज बराबर है या नहीं, कहीं कोई लीजन तो नहीं है, मतलब कहीं पे घुकचा हुआ है या फिर कहीं पे ऐसा पकड़िंग तो नहीं लग रहा है, कहीं रेडनेस तो नहीं है, कहीं कोई भी मतलब ऐसा चेंजेस तो नहीं लग रहा है, दोनों ब्रेस्ट का साइज बराबर है कि नहीं। और यही चीज़ हम लोग को दोनों अपने आर्मपिट के लिए भी करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी ब्रेस्ट का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो एक्जिला में होता है, तो जो काम आप ब्रेस्ट के लिए कर रहे हैं वो आपको दोनों एक्जिला को भी जो है इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, पहला इंस्पेक्शन। सेकंड जो पार्ट है वो है पैल्पेशन का। तो मानते हैं कि ये इसको हम अपना ब्रेस्ट मानते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको मानना है कि आपको अपने ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट में बांधना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर क्वाड्रेंट में आप अपना डिसाइड कर लीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हर 4 क्वाड्रेंट को ऐसे फिंगर से रोल करके यहाँ देखेंगे, फिर फिंगर से रोल करके ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे चारों क्वाड्रेंट मतलब राइट साइड का पैल्पेट जब कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, और जब हम लोग लेफ्ट साइड का पैल्पेट करेंगे तो राइट हैंड से कर रहे हैं, मतलब वो अपोजिट हम लोग को करना है। जब हम पैल्पेट करेंगे तो हम लोग को इस बात का ख्याल रखना है कि हम लोग को फ्लैट ऑफ मतलब पाम से या फ्लैट ऑफ फिंगर से करना है, ऐसे करके या फिर ऐसे करके। कभी भी ऐसे करके पकड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे करके पकड़िएगा तो क्या होगा, वो आपका ब्रेस्ट टिश्यू आ जाएगा, तो लगेगा कि शायद कोई लंप है, शायद कोई गांठ है। तो कभी भी उसको ऐसे करके नहीं पकड़ना है। जब भी करना है फ्लैट ऑफ पाम से या फिर फ्लैट ऑफ फिंगर से, आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ हम लोग को राइट ब्रेस्ट में भी करना है, अकॉर्डिंगली लेफ्ट ब्रेस्ट में भी करना है। उसके बाद जब हम लोग ये पार्ट कर ले रहे हैं तो क्या करना है कि निपल को भी थोड़ा सा प्रेस करके देखना है, कहीं उससे कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, रेड डिस्चार्ज या फिर वाइट डिस्चार्ज, कुछ वैसा डिस्चार्ज तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है एरियोला जो एरिया जो ब्राउनिश एरिया होता है निपल के चारों तरफ, क्या उसमें कोई लीजन तो नहीं है, या उसको छूने से कोई पेन तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को दोनों ब्रेस्ट में करना है अकॉर्डिंगली। उसके बाद एक्जिला में भी सेम इसी तरह हम लोग को अच्छे से अपोजिट साइड मतलब राइट साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से पूरा उसको पैल्पेट करना है, अगर लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो राइट हैंड से हम लोग को उसको अच्छे से पैल्पेट करके देखना है। अगर आपको कोई भी लीजन ऐसा लगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद डॉक्टर से जाके मिलना है। कब कब मिलना है, जैसे वार्निंग साइन मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपको लगे कि कोई डिस्चार्ज आ रहा है निपल से, या फिर कोई भी कंसिस्टेंसी में चेंज लग रहा है, मतलब कहीं पे खिंचाया हुआ पकड़िंग लग रहा है, या फिर रेडनेस लग रहा है, या फिर इंगॉजमेंट लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ गांठ जैसा आपको नींबू के साइज़ का या फिर बादाम के साइज़ का, किसी भी साइज़ का आपको अगर लम्प फील हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में आपको कोई मांस नहीं मिलेगा, लेकिन एक्जिला में आप बोलेंगे कि इतना फुला हुआ लग रहा है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि पीरियड्स के टाइम में उनको ऐसा पेन होता है। तो एक बार अगर ऐसे बार बार आपको दिक्कत कुछ लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलिए।
एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जो आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आईना के सामने कर रही हैं, वो सेल्फ एग्जामिनेशन को आप बेड पर लाई डाउन करके भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बेड पे लाई डाउन करके अपना ब्रेस्ट को पैल्पेट करती हैं तो सारा टिश्यू ऐसे मतलब फैल जाएगा। तो अगर कोई लंप होगा या अगर कोई भी चेंजेस होगा तो वो खुद आप ज़्यादा अच्छे से फील कर पाइएगा। ऐसे करके उसमें भी सेम है कि चारों क्वाड्रेंट को हम लोग को फ्लैट से हम लोग को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चारों क्वाड्रेंट को हम लोग को पैल्पेट करना है। और अगर आपको थोड़ा भी कुछ चेंजेस लगे तो काइंडली कंसल्ट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट और जो आपके बगल के डॉक्टर हैं उनसे आप ज़रूर मिलिए। इसके अलावा अगर कुछ खोज पा रहे हैं तो सोचिए ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि आपने खुद का स्क्रीनिंग खुद से किया। मतलब जो चीज़ के लिए लोग मतलब बहुत दिन तक बढ़ जाता है और कुछ पता ही नहीं चलता, अरे मुझे तो कुछ नहीं था, अचानक से मुझे ये कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे क्या हो गया, तो उस चीज़ को आप खुद अपने मतलब इस छोटे से रूटीन प्रोसीड्योर से आप उस चीज़ से बच सकते हैं। और मैं आपको एक ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लंप है तो हर ब्रेस्ट लंप कैंसर नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसको अगर ड्रग से या फिर अगर ज़रूरत हो तो सर्जिकली उसको हटाया जा सकता है, लेकिन वो कैंसर नहीं होता है। इसलिए अगर आपको वो चीज़ आए भी तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाती रहूँगी और इन सब वीडियो को देखने के लिए हमारा लिली हेल्थ केयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।